बिहार में जहरीली शराब पीकर हुई मौतों को लेकर पूरे देश में बातचीत हो रही है। विधानसभा से लेकर संसद में ये मुद्दा उठ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन के मंत्री मिस्टर सुनील कुमार। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ, नमस्कार। सर, मैं आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि शराब नीति को लेकर सबसे बड़ा सवाल ही उठ रहा है। विपक्ष से लेकर आम जनता भी ये सवाल उठा रही है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता था, जो नहीं हुआ। इसी कारण इतनी सारी मौतों की घटनाएं जो देखने को मिलती हैं। देखिए, जब भी कोई एक्ट बनता है, जैसे कि हमने बताया कि प्रोहिबिशन एक्ट जो बना माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में, और दोनों सदनों ने इसको सर्वसम्मति से एक्ट को पास किया, जिसमें आज के विपक्ष के भी लोग थे और हमारे महागठबंधन के साथी जो आज हैं वो सभी पार्टियां साथ थीं, और सभी ने संकल्प लिया, शपथ ली कि हम न तो शराब पिएंगे, न तो शराब को लोग पीते हैं उनको कम करवाएंगे, तो इत्यादि। तो ये सोशल लेजिस्लेशन है और इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे सोच समझ करके सरकार ने किया है। और पुलिस के पदाधिकारी और एक्साइज के लोग पूरे जो 38 ज़िले हैं, और उसी तरह एक्साइज के जो हमारी व्यवस्था है उसमें, और एंटी लिकर टास्क फोर्स है, और हम लोगों ने नई तरीके से नई टेक्नोलॉजी का भी, ड्रोन्स इत्यादि का भी इस्तेमाल किया। हमारे 60 से ज़्यादा चेक पोस्ट्स हैं। तो ये बिल्कुल वर्क इन प्रोग्रेस है। हम लोगों ने अब तक के लिए, अगर आप देखेंगे तो चैलेंजेस के बावजूद हम लोगों ने 5 लाख लीटर से ज़्यादा शराब जब्त की है, जिसमें जो IMFL है और देशी शराब है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो गिरफ़्तारियाँ की, ये गौर करने की बात है कि इसमें से 7,000 गिरफ़्तारियाँ दूसरे प्रदेशों से हुई। ये चैलेंजिंग ज़रूर है, क्योंकि हमारे स्टेट से ओपन बॉर्डर्स हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, उसके बाद झारखंड का है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का है। तो इन सब जगहों पर हम लोगों ने अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारियां की, और जैसा कि हमने कहा कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, नियरली 40% उसमें कमी आई है महिलाओं की। सर, जो आपने गिरफ्तारियों की बात की, ऐसा कहना है कि जो गिरफ्तारियां हैं उनमें ज़्यादातर गरीब लोग ही हैं, जो बड़े माफिया हैं, जो बड़े बड़े गैंग्स हैं जो सप्लाई करते हैं, उन पर जो है गिरफ्तारी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं है। जब कोई मैन्युफैक्चरर होता है, सप्लायर होता है, तो उसके वेयरविदॉल्स भी ज़्यादा होते हैं, उसके पास संसाधन भी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और स्पेशल टीम्स बनाई हैं, और इसलिए हमने कहा सिर्फ बिहार के अंदर और बिहार के बाहर हज़ारों की तादाद में सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि प्रोहिबिशन और नो प्रोहिबिशन, चूँकि इसमें अवैध कमाई का एक स्कोप है, इसलिए कई लोग जो हैं असामाजिक तत्व ये सोचते हैं कि इसमें जल्दी कमाई हो जाए, तो ये लोग भी लगे रहते हैं। तो उनको गिरफ़्तार हम लगातार कर रहे हैं, जो हमने नीतियों में भी बदलाव किया है। और जो आपने बात की कि सिर्फ गरीब लोग पकड़े जाते हैं, तो हम लोगों ने एक अमेंडमेंट भी लाया है, असेंबली में लाया था हाल फिलहाल, जिसमें जो लोग पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको एक फ़ाइन के तहत, जो 5,000 से कम है, वो एक्साइज कोर्ट से छोड़ दिए जाते हैं, ताकि इस तरह की बात ना हो। सर, अगर नीति की बात करूं तो 2016 में नीतीश कुमार जी जो CM है, उन्होंने ये नीति लागू कर दी। लेकिन जो शराब पीता है जो व्यक्ति, कई सालों से उसको शराब की लत है, तो छुड़वाने के लिए वो, अगर फैसला सरकार ने एकदम से ले लिया, लेकिन जो पी रहा है वो एकदम से नहीं छोड़ सकता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है सरकार ने की, क्या तैयारियाँ थी सरकार की? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये अवेलेबिलिटी की भी बात है। जब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, हमने कहा ना 5 लाख लीटर से ज़्यादा शराब पकड़ी गई है, तो खुद ब खुद भी लोग छोड़ेंगे। और दूसरा चीज़ है कि एक एडिक्शन सेंटर भी, डी एडिक्शन सेंटर भी कई जिलों में हम लोगों ने खोला, ताकि इसके जो रिहैब सेंटर्स जो हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से घूम रहे हैं बिहार में।
रिहैब सेंटर्स की इतना चर्चा कहीं किसी भी परिवार ने की कि हमने इन्हें रिहैब सेंटर्स में दाखिल किया, और ना ही हमें मिले, हमने जब दौरा किया तो। देखिए, इसमें तो एक ये सोशल प्रॉब्लम है, जो एडिक्शन है, चाहे वो किसी तरह का नशा हो, वो एक सोशल प्रॉब्लम है। तो हमने कहा सप्लाई साइड अवेलेबिलिटी हम लोगों ने कम की है, और जो एक सर्वे हुआ था उसके अनुसार 1 करोड़ 30 या 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने पीना कम कर दिया है। लेकिन एक और डिटेल्ड सर्वे हम लोग करवा रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर भी हम लोग और गहराई से जा सके और क्या मेडिकल असिस्टेंस हम लोग पहुँचा सके ऐसे लोगों को। लेकिन परिवारों को भी आगे आना पड़ेगा। वैसे जो एडिक्ट्स हैं उनके बारे में सिविल सर्जन को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना होगा, उनके परिवार में ऐसी समस्या है, तो वी विल रीच आउट टू देम। सर, ये आखिरी सवाल मेरा, जो मुआवजे को लेकर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया, वो उसको लेकर भी ग्राउंड पे भी लोगों में गुस्सा है, विपक्षी पार्टियां भी उन पर वो कर रही हैं। मुआवजे को लेकर आपका की क्या राय है कि मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जो पीने वाला है वो मर गया, जो बाकी जो छूटा है वो पीड़ित परिवार है, वो शराब नहीं पीते, उनका क्या दोष है? उनको मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक्ट को जब पास किया गया तो उसमें भाजपा, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, जदयू, आरजेडी सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पैक्ट इसको पास किया, और एक्ट में तत्काल मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। उसकी दलील और लॉजिक ये है कि जिस तरह से अगर कोई अपराध, चूँकि प्रोहिबिशन है और शराब पीना, बेचना, मैन्युफैक्चर करना या सेल करना वो एक अपराध है, तो अगर कोई अपराध करता है और उसके अंजाम अच्छे नहीं होते हैं तो उसको मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उसी एक्ट में 42 सेक्शन है 1 और 2 प्रोहिबिशन एक्ट का, जिसके तहत पब्लिक रिकवरी एक्ट जो है उसके तहत जो अक्यूज़्ड हैं उनके पास से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग करके उनके संपत्ति को जब्त करके बेच करके फिर जो विक्टिम है उनके परिवार को दे सकता है। लेकिन एक मिनट मैं बता दूं, लेकिन आपने जो बात उठाई कि सरकार क्या कर रही है उनके लिए, तो आपको बता दें कि मदद के ख्याल से सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। उसका नाम है सतत जीवनोपार्जन योजना, जिसके तहत 1,47,000 परिवारों को 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे दिए जा चुके हैं, और वो लोग अब छोटे छोटे व्यवसाय में एंगेज्ड है, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, दूध का व्यवसाय हो या किराना की दुकान हो। ये इसके बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन जो अभी हाल में मशरक में जो हादसा हुआ है जिसमें इन लोगों के परिवारों के मुआवजे की तो कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि सीएम एकदम सिरे से खारिज कर चुके हैं। बात सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री की नहीं है, एक्ट की है, और एक्ट की तो विपक्ष हो, वर्तमान में जो विपक्ष हैं वो लोग भी तो एक वक्त हमारे साथ थे, उन लोगों ने भी एक्ट पढ़ा है, पास किया है, तो उन्हें भी खूब पता है कि इसमें मुआवजा का प्रावधान नहीं है। प्रावधान तो तब आता है कि जब उस पर जो रिकवरी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी और जो अक्यूज़्ड हैं, दोनों थानों में 13 से ज़्यादा अक्यूज़्ड हैं, और अब तक लिए कार्रवाई में दोनों थाना प्रभारी, चौकीदार, दफादार इत्यादि निलंबित किए जा चुके हैं। और जब रिकवरी जो प्रोविज़न है वो जो अक्यूज़्ड हैं उनके पास से करके फिर उनके संपत्ति को वितरण किया जाएगा जो विक्टिम के फैमिलीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिहार के पटना से प्रवीण जैन के साथ नूतन शर्मा।